हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि ऑर्डर और एडवाइस वाले सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। आज हमें डिस्कस करना है कि रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि इन्फिनिटिव सेंटेंस और भी जो भी मॉडल्स वर्ब होती हैं उनके पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। तो बात करते हैं रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। इसमें रिक्वेस्ट दिया जाएगा, उसका जनरली स्ट्रक्चर होता है प्लीज या काइंडली लगा हुआ, स्टार्टिंग में फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का। अब साथ इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, बस प्लीज या काइंडली को हटा के यू आर ऑर्डर्ड टू लगा देंगे। ऑर्डर नहीं रिक्वेस्ट किया जाएगा तो रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू। और जनरली अब ये प्लीज या काइंडली को हटा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो पूरा सेंटेंस है एज इट इज लिख देंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, प्लीज गिव मी 10 रुपीज। प्लीज गिव मी 10 रुपीज। इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस you are requested to give। अब यहाँ टू के बाद पूरा सेंटेंस लिखते हैं, प्लीज या काइंडली को हटा कि गिव मी 10 रुपीज। इस तरह से इसे कह दिया जाए काइंडली हेल्प मी इन माई वर्क। कृपया मेरी काम में मेरी मदद करो। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, देखिए यहाँ पे प्लीज या काइंडली है, इसको हटा के यू आर और रिक्वेस्टेड टू लगा दीजिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू और हेल्प मी इन माई वर्क। ये सबसे सिंपल होता है क्योंकि इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना होता है। प्लीज या काइंडली को हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देती है। हो सकता है कि प्लीज या काइंडली लास्ट में लग जाए, जैसे कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, जैसे कह दिया जाए कह दिया ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। देखिए यहाँ पे ऐसे कॉमन लग जाएगा और प्लीज लग जाएगा। अब यहाँ पे अगर ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर सिंपली अगर प्लीज न लगा होती है ऑर्डर का सेंस आता है, लेकिन प्लीज लगा है तो मतलब रिक्वेस्ट का सेंस आता है। प्लीज की जगह काइंडली भी लगा सकती हैं, इसका मतलब कृपया होता है। ये जो होती है एडवर्ब होती है, इनका जो पैसिव वॉइस बनेगा तो बनेगा यू आर, अब इसको हटा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब लेते हैं कुछ नेक्स्ट एग्जांपल। अब ये कुछ एग्जांपल है जो हमने आपके लिए लिए हैं। ये देखिए, जैसे डू दिस एट वंस। इसमें क्या, इस काम को तुरंत करो। ऑर्डर दिया जा रहा, ये ऑर्डर का सेंस है। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ये भी ऑर्डर का सेंस है। इन्फॉर्म द पुलिस, ये क्या है, इन्फॉर्म द पुलिस ऑर्डर भी हो सकता है और एक प्रकार का एडवाइस भी हो सकता है, तो दोनों तरह से बन सकता है। स्विच ऑफ द लाइट, दरवाजा मतलब लाइट बंद करो, तो ये भी ऑर्डर है यानी आदेश। डोंट टच दिस वायर, एडवाइस भी हो सकता है और ऑर्डर भी हो सकता है। टेक दिस मेडिसिन, ये तो एडवाइस ही है। डोंट चीट द एनिमल, ये भी एडवाइस है। हेल्प द पुअर, ये भी एडवाइस है। और काइंडली गिव मी मनी, काइंडली ये प्लीज लगा तो रिक्वेस्ट हो जाएगा। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये भी एडवाइस है। और प्लीज डू मी अ फेवर, प्लीज डू मी अ फेवर, मेरा साथ दो, या कृपया मेरा साथ दो, ये भी, या कृपया मेरा एक काम करो। तो इसका मतलब ये भी एक रिक्वेस्ट है। गो देयर, वहां जाओ, ऑर्डर है। अब इनको कैसे बनाएंगे, हम आपको सारे रूल बता चुके हैं। डू दिस एट वंस, तो इसमें या तो यहाँ दिस से स्टार्ट कर लो, लेट दिस
लेट दिस बी डन एट वंस, ऐसे भी कह सकते हैं, या तो यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस एट वंस, लेट दिस बी डन एट वंस, ऐसे भी कह सकते हैं। ये यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस एट वंस, ये भी ऑर्डर का सेंस है। ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, इसमें ऑब्जेक्ट दिया है। अगर किसी में अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो वो यूनिवर्सल रूल है कि लेट उस यू आर ऑर्डर से बनाएंगे। जैसे कह दिया जाए गो देयर, वहां जाओ, जैसे ये लिखा हुआ है गो देयर, वहां जाओ, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये वर्ब है। वर्ब के बाद ये जो देयर है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसको कैसे बनाएंगे, यू आर ऑर्डर टू गो देयर। जैसे कह दिया, सिर्फ कह दिया जाए सेंटेंस डू, जरूरी नहीं कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट भी आए। अगर वर्ब भी है, एटलीस्ट वर्ब भी है, तो वो भी इसको भी कहेंगे कि सेंटेंस है। जैसे कह दिया डू करो, तो इसको यू आर ऑर्डर टू डू। अगर कह दिया डू इट, तो यू आर ऑर्डर टू डू इट, इस तरह से। जैसे कह दिया जाए ओपन द डोर, लिखेंगे लेट द डोर बी ओपेंड। जैसे इन्फॉर्म द पुलिस एडवाइस है, तो यू आर एडवाइज टू ओपन द, यू आर एडवाइज्ड टू इन्फॉर्म द पुलिस, जैसे कह सकते हैं द पुलिस, मैंने आपको शुरू से बताया था, द पुलिस शुड बी इन्फॉर्म्ड। द स्विच ऑफ द लाइट, ये ऑर्डर है, द लाइट ऑब्जेक्ट है, लेकिन लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ, ऐसे कह सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑफ द लाइट, किसी भी तरह से कह सकते हैं। डोंट टच दिस वायर, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, लेकिन लेट दिस वायर नॉट बी, अब जो बी है उससे जस्ट पहले नॉट लगा देंगे, लेट द वायर नॉट बी टच्ड, लेट द वायर नॉट, लेट दिस वायर, लेट दिस वायर, दिस वायर नॉट बी टच्ड, ऐसे भी कह सकते हैं। या यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टच द वायर, यानी टू से पहले नॉट लग जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टच द वायर। जैसे कहिए टेक दिस मेडिसिन टाइम और एडवाइस, लिखेंगे देखिए क्या दिया जा रहा है, मेडिसिन, ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो इसको लिखेंगे, लिखे मेडिसिन, मेडिसिन शुड बी टेकन इन टाइम, दवा समय पे लेनी चाहिए। डोंट चीट एनीवन, ये भी एडवाइस है, लिखेंगे लेट, सॉरी लेट से नहीं शुड से बनाएंगे, लिखेंगे चीट एनीवन, तो ऐसे लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड नॉट टू चीट एनीवन, सिंपल से ऐसे करेंगे यू आर एडवाइज्ड नॉट टू। अब तो एडवाइस की दो मीनिंग है, एक ADVICE है और एक ADVISE है, लेकिन ये एडवाइस है नाउन और ये है वर्ब, तो हमेशा वर्ब लिखेंगे क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है, तुरंत उसके बाद आता है मेन वर्ब, वर्ब के थर्ड फॉर्म में ये SED लगेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू चीट, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू चीट एनीवन। जैसे कहते हैं हेल्प द पुअर, लिखेंगे एडवाइस है, लिखेंगे द पुअर शुड बी हेल्प, इस तरह से काइंडली हेल्प की मीनिंग से देते हैं, बी हेल्प, काइंडली गिव मी मनी, तो लिखेंगे रिक्वेस्ट है, तो प्लीज को हटा देंगे, लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, रिक्वेस्टेड टू, अब ये यहीं से स्टार्ट करेंगे गिव मी मनी। जैसे कह दिया रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, एडवाइस है, लिखेंगे देखिए यहाँ पे ये तो वर्ब है, योर एल्डर्स ऑब्जेक्ट है, लिखेंगे योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, या यू आर एडवाइज्ड टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, या ऐसे लिखेंगे योर एल्डर्स ELDERS एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। जैसे कहते हैं प्लीज डू मी अ फेवर, तो इसका हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज लगा है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू डू मी अ फेवर। देखिए गो दिया, अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो यू आर ऑर्डर टू या यू आर रिक्वेस्टेड टू, जो जैसा सेंस है, ऑर्डर का सेंस है यू आर ऑर्डर टू, रिक्वेस्ट का सेंस है यू आर रिक्वेस्टेड टू, एडवाइस का सेंस है यू आर एडवाइस्ड टू लगा सकते हैं। जैसे गो दिया, यू आर ऑर्डर्ड टू गो दिया, you are ordered
टू गो देयर। अब बात करते हैं कि जो मॉडल वर्ब होंगी उनका पेसिव वॉइस कैसे बनेंगे। जैसे कह दिया जाए मॉडल वर्ब कौन कौन से होती हैं, विल सेल कैन कुड मे माइट आर टू शुड वुड कुड, ये सारे जितने भी होते हैं सब मॉडल वर्ब होते हैं। इनका पेसिव वॉइस कैसे बनता है, जैसे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट लिखा हो प्लस मॉडल वर्ब लिखी हो और इसका मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, यानी मॉडल एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है तो इसके तुरंत बाद वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा, फिर इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। इस तरह से इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसका जो पेसिव वॉइस क्या बनेगा, जो ये सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी फ्लिप फ्लॉप। लिखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे फ्लिप फ्लॉप, मतलब चेंज हो जाती है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे मॉडल, जो भी मॉडल होगा उसके साथ बी लगा देंगे, प्लस ये मेन वर्ब को वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, प्लस जो भी अदर वर्ड होगा अदर वर्ड लिख देंगे। फिर इसके तुरंत बाद क्या आएगा, बाय प्लस सब्जेक्ट, इस तरह से। अब देखिए जैसे कि कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे यू शुड हेल्प द पुअर, आई कैन स्विम इन द वाटर, लिख दिया, यू मस्ट गो देयर, ये सारे जो भी है मॉडल वर्ब है। अब देखिए यू शुड हेल्प द पुअर, तो लिखेंगे द पुअर शुड भी लगा देंगे, हेल्प्ड बाय यू, अब यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है। अब यहाँ आई कैन स्विम इन द वाटर, तो लिखेंगे आई कैन स्विम इन द वाटर। देखिए यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है ना, ये इन द वाटर क्या है, एडवर्ब ऑफ बोल सकते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये देखिए स्विम वर्ब के तुरंत बाद क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लस जो प्लेस, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका पेसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो इसके लिए कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, आई कैन राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश लिख सकता हूँ, तो इसका हो जाएगा इंग्लिश कैन बी रिटन बाय, आई का हो जाएगा मी। जैसे यू मस्ट गो देयर, तो इसका भी पेसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद क्या है, एडवर्ब ऑफ बोल सकते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसका पेसिव वॉइस बनेगा नहीं, क्योंकि देयर तो एडवर्ब है। तो इसकी जगह पे कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क, इस तरह से। इसका पेसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, योर वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बाय यू। अब जो इंफिनिटिव सेंटेंस होते हैं, यानी 2 + V1, उसका पेसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जैसे कोई सेंटेंस ले लेते हैं, आई एम टू डू इट, मुझे इसको करना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, इट, लेकिन इट, आई एम टू डू इट, तो इट के साथ क्या लगेगा, इट इज टू बी डन बाय, अब आई को हो जाएगा मी। जैसे कह दिया माई फादर इज टू बाय, या कह दिया जाए माई फादर इज टू बाय अ कार, इस तरह से। तो और जैसे कह दिया जाए द टीचर वाज टू टीच अस,
इस तरह के सेंटेंस जैसे कि कहे माय फादर इज टू बाई अ कार, तो क्या ऑब्जेक्ट है कार, लेकिन एक कार इज टू बी, अब टू है तो इसको टू बी कर देंगे, बस इतना सा अंतर होता है। ए कार इज टू बी बॉट बाय माय फादर। जैसे कहता है टीचर वाट टू टीचर्स, टीचर को मेरे पढ़ाना था, इसमें लिखेंगे अस का हो जाएगा वी, वी के साथ क्या लगाए देंगे वर्ड, क्योंकि सुभाष लगाए वर्ड लगा देंगे वर्ड टू बी टॉट, TAUGHT टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, और बाय द टीचर। अब कोई ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें देयर का यूज आता था, देयर इज नो टाइम टू लिव, तो इसका ऐसे बना देंगे देयर इज नो टाइम, और टू को बना देंगे टू बी लेट, जैसे कह दिया देयर इज नो टाइम टू लॉस, व्यर्थ करने का समय नहीं है, तो इसका प्रेसिडेंट कैसे बनाएंगे देयर इज नो टाइम, ऐसे लगा देंगे, टू को टू बी लिख देंगे, और ये जो यहाँ टू प्लस B1 है, B1 को B3 यानी थर्ड फॉर्म लगा देंगे लॉस्ट, इस तरह से। आई होप आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं सारे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।